बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास हमारी है क्लास 6 है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की, और हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 1.3। उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें रिक्वायरमेंट है 2 सेट गिवन है, बल्कि 4 दिए हुए हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो स्टेटमेंट जो उन्होंने बनाई हुई है वो उन्होंने ये दिया हुआ है कि आप ये बताएं कि ए जो है, ए या बी या जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें उन्होंने कहा हुआ ये प्रॉपर सबसेट्स हैं या नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये समझते हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स होते हैं हमारे पास कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मुख्तलिफ अरेंजमेंट से मुख्तलिफ तरीके से हो तो उसको सबसेट कहते हैं। सबसेट की 2 टाइप है, हम इससे समझते हैं। एक है प्रॉपर और एक है इम्प्रॉपर। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? अगर हमारे पास एक सेट है ए और इसके एलिमेंट है 1 और 2 और दूसरा हमारे पास सेट है बी, तो बी के एलिमेंट अगर हमारे पास हैं लेट्स से 2, 5, 1, 6। अब क्या हुआ कि जो ए के एलिमेंट है ए और 1 इधर और 2 इधर, ये जो है एलिमेंट उसमें एक एक सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के एलिमेंट जो है बी के जो एलिमेंट है वो सारे ए में नहीं है। यानी उसमें बी में अभी हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जैसे 5 और 6 जो ए में अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, हम कहेंगे ए सबसेट है बी का, लेकिन कैसा सेट? इम्प्रॉपर। ठीक है, और ए सबसेट, ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, तो उसको लिखेंगे कैसे हम? ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये हमारे पास है सबसेट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट की हम अगर एग्जांपल दें तो प्रॉपर सबसेट के केस में क्या होता है कि हमारे पास ये क्या है, सेम एग्जांपल ले लें। अगर ये हो 1 और 2 और बी है हमारे पास लेट्स से 2 और 1। अब क्या है, दोनों के एलिमेंट एक जैसे हैं, तो इसमें और ए के सारे एलिमेंट, मतलब ए के ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो और बी का कोई ऐसे एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो, तो उसको हम जो है ये कहेंगे कि जो है ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। तो हम ए को प्रॉपर सबसेट को लिखेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये हो गया हमारा सबसेट। अब जो क्वेश्चन है उसमें वो यही पूछ रहा है कि ये प्रॉपर सबसेट्स हैं या नहीं है। तो उसको हम जो है देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्लास 6 साइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे सेट लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सेट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हम इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर दे देंगे। ए है हमारे पास ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो बी है वो है बी
सी और डी। इसी तरह हमारे पास जो डी है वो है सी, डी और ई, और ई हमारे पास है ई कोई नहीं है। ए बी सी, मैंने गलती किया कुछ, हाँ ठीक है। हमारे पास जो ये डी है और ये सी डी ई वाला ये है सी, और जो डी है ये हमारे पास है ए बी सी और ये डी। ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन जो गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें पार्ट 1 से सॉल्व करना है। पार्ट 1 वो कहता है कि जी पार्ट 1 है A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो B है हमारे पास, जो A है उसमें एलिमेंट है A B C और B में एलिमेंट है B C D। तो इसमें हमारा B और C कॉमन है, और A और D, यानी A को हम देखें A सबसेट ऑफ B देखना है तो A क्या है B में, तो नहीं है। तो सबसे पहले यही कंडीशन जो है यही मीट नहीं हुई, तो हमारे पास ये हो गया फॉल्स हो गया। A जो है उसका एलिमेंट B में नहीं है तो ये सबसेट नहीं हो सकता A। उसके बाद दूसरा है पार्ट, उसमें वो कह रहे हैं कि आपका B इज सबसेट ऑफ D, प्रॉपर सबसेट। अच्छा, अब B जो है उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? B में एलिमेंट है आपके पास, B में स्मॉल b है जो इधर B में भी है, इधर स्मॉल c है जो इधर C में भी है, और ये स्मॉल d है जो D में भी है। तो B के सारे एलिमेंट जो हैं वो D में है, लेकिन B के सारे एलिमेंट D में है, लेकिन जो है वो D में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। तो ये प्रॉपर सेट नहीं है, तो ये फॉल्स होना चाहिए था। लेकिन ये क्वेश्चन जिस तरह से बना हुआ है उसमें ये लगता है कि ये सिर्फ सबसेट पूछना चाह रहा है, क्योंकि प्रॉपर के लिए सारे फिर इक्वल होने चाहिए थे, और वो जो है क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें समझ नहीं आ रहा। तो B जो है बहरहाल आपका B के सारे एलिमेंट जो है वो D में है। तो आप इसको यहाँ पे ये कंडीशन कर समझते हुए कि खाली सबसेट की बात हो रही है, प्रॉपर की तरफ वो नहीं जा रहा, तो आप इसको सबसेट समझते हुए आप इसको ट्रू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नंबर 3। नंबर 3 क्या है हमारे पास? C इज सबसेट ऑफ D। तो C हमारे पास जो C है उसके एलिमेंट है C, जो कि हमारे पास यहाँ पे C C D D, लेकिन E अवेलेबल नहीं है। तो E ना होने की वजह से ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इस तरह है नंबर 4। नंबर 4 क्या कहते हैं? नंबर 4 है A इज अ सबसेट ऑफ D। A इज अ सबसेट ऑफ D। तो A में क्या है? A B और B और C और C। तो ये कंडीशन हमारे पास इस लिहाज से ट्रू हो जाती है कि A सबसेट हो जाता है D का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नंबर 5। 5 क्या है? 5 है जी B इज अ सबसेट ऑफ C। इसको देखते हैं। P के जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या C में है? सबसे पहला ही B है
बी में जो बी है वो इधर बी में अवेलेबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट शुरू से ही ये हमारे पास ये कंडीशन मीट नहीं हुई, तो ये हमारे पास हो गई फॉल्स। अब है नंबर 6। नंबर 6 आपके पास क्या है? C इज अ सबसेट ऑफ A। C इज अ सबसेट ऑफ A। अच्छा, C सबसेट है A का, उसके लिए क्या है? C में कुछ ऐसा है, C में C जो है वो C में है, उसके बाद जो D है, D हमारे पास यहाँ पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो A B C था, तो इसलिए ये कंडीशन भी हमारी मीट नहीं होती, ये एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है, तो ये भी हो गया हमारे पास फॉल्स। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू। मजीद वीडियोस और फ्री हेल्प के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mathpk.com और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको टाइम पर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।